अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी चैप्टर 2 का प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, इसमें हमारे पास ए पार्ट में कहा गया है यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सिलिकॉन डायोड डिटरमाइन वी डी आई डी एंड वी आर फॉर द सर्किट ऑफ दिस। ठीक है, अब हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वी डी हमारे पास क्या है, फिक्स होता है 0.7। अब हमने आई डी फाइंड करना है, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं ई माइनस वी डी माइनस आई आर। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने इक्वेशन बना ली है। यहाँ से वी डी की वैल्यू हमें पता है 0.7 वोल्ट है, यहाँ पे मैंने वोल्ट नहीं लिखा। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, आई आर फाइंड करना है। ठीक है, आई डी और आई आर एक ही चीज़ है, क्योंकि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है तो करंट सेम ही होगा। तो ये हमने देखना है। अब यहाँ से ई माइनस वी डी ओवर आर, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, आई डी करंट आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास 19.53 मिली एम्पेयर आता है। अब हमने दूसरी कौन सी चीज़, वी आर फाइंड करना था। वी आर जो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, आई आर इंटू आर, इस चीज़ के इक्वल होता है। यहाँ से हम वी आर इज इक्वल टू ई माइनस वी डी। ठीक है, इसी इक्वेशन से हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू भी हमें पता है, वी डी 0.7 है, तो ये वी आर हमारे पास 29.3 आ जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट में हमें कहा गया परफॉर्म द सेम एनालिसिस एज पार्ट ए यूजिंग द आइडियल मॉडल फॉर द डायोड। अब हमें आइडियल डायोड के लिए पता है कि वी डी हमारे पास 0 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी इक्वेशन 1 में वी डी की जगह 0 पुट करना है, तो ई ओवर आर आ जाएगा हमारे पास रिलेशन। यहाँ से हम आई आर फाइंड कर सकते हैं, या आई डी वो एक ही चीज़ है। और यहाँ से वी डी 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो वी आर और ई एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, आई डी 20 मिली एम्पेयर और वी आर 30 वोल्ट। अब सी पार्ट में हमने फाइंड करना है, डू द रिजल्ट्स obtained in parts A and B suggests that the ideal model can provide a good approximation for the actual response under some conditions। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है, E इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T। जो हमने क्या करना है, इसी को मद्देनज़र, फिगर को मद्देनज़र रखते हुए देखना है। अगर हमारे पास ये सेटिस्फाई होती है, तो हमारे पास आई डी और वी आर जो हमारे पास है उनकी वैल्यूज़ क्लोज हैं। यहाँ पे वी टी हमारे पास क्या है, थर्मल वोल्टेज है, जो कि हमारे पास उसका रिलेशन ये बराबर होता है के टी के ओवर क्यू। यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी ऑफ के ये हमारे पास टेम्परेचर है 200। इसको फाइंड करने के लिए 273 प्लस रूम टेम्परेचर इन केल्विन ऐड करना पड़ता है। अब इससे नेक्स्ट हम करने लगे हैं इस सी पार्ट का आंसर बस इतना ही काफ़ी है, यस since E is very very greater than T the levels of ID and V are quite close। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है, जिसके लिए हमें कहा गया है कि हमने आई करंट आई फाइंड करना है थ्रू ईच कन्फिग्रेशन ए बी और सी। ठीक है, ये जो फिगर कही गई है ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। तो करंट यहाँ से फाइंड करना है। सबसे पहले हम फिगर ए के लिए देख लेते हैं। यहाँ देखें, ये इस तरफ नेगेटिव साइन है, तो लेकिन डायोड क्या है, रिवर्स करंट को पास नहीं करता। तो यहाँ पे अगर हमारे पास डायोड क्या है, रिवर्स बाइस में लगा हुआ है, तो आई डी हमारे पास करंट क्या है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है बिकॉज डायोड इज़ रिवर्स बाइस। अब हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास दो रजिस्टर्स लगाए गए हैं, दोनों ही डायोड हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस में लगे हुए हैं। तो हमने इनके लिए करंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम दो लूप्स बना लेते हैं। पहले ये लूप
20 ओम वाली, फिर 10 ओम वाली। ठीक है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 20 ओम वाली को। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई माइनस आई आर माइनस वी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये मैंने VR20 लिख दिया है साथ में कि समझ आ जाए हम कौन सी लूप ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने कौन सी चीज़ आई फाइंड कर लिया है, कौन सा आई, जो कि हमारे पास 20 ओम वाली रेजिस्टेंस के साथ है। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली है। अब दूसरी लूप के लिए भी हमने सेम यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे ई माइनस आई R10 माइनस वी डी इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेम उसी मेथड से आई फाइंड कर लेना है जो कि 1.93 एम्पेयर आता है। लेकिन हमने टोटल करंट फाइंड आउट करना था, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 2.895 एम्पेयर। ठीक है, तो अब सी पार्ट में हमने क्या क्या करना है, सी पार्ट में भी हमने करंट फाइंड करना है। तो सी पार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास जो डायोड्स लगे हुए हैं दोनों हमारे पास, यहाँ पे करंट जाएगा। ठीक है, इस डायोड से फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन नेक्स्ट रिवर्स बाइस है, तो यहाँ से करंट पास नहीं कर सकता क्योंकि रिवर्स बाइस में ये डायोड हो जाएगा। तो करंट सिर्फ रजिस्टर से पास करेगा, रजिस्टर से पास करेगा। तो हमने सिर्फ रजिस्टर के लिए फार्मूला लिख लेना है, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से आई आर की वैल्यू ई ओवर आर, ई हमें दिया हुआ है 10 और आर भी 10 है, तो वो 1 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था प्रॉब्लम नंबर 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।